अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में गौतम को पता चलता है कि प्रेम को एक धोखेबाज कंपनी ने धोखा दिया है। वह कहता है कि पराग को सदमा लगेगा और वह उस व्यक्ति से छिपने के लिए कहता है। गौतम आगे कहता है कि वह इस मामले में क्या करना है, यह खुद तय करेगा। अंश को शक है कि गौतम धोखाधड़ी कर रहा है और पराग को धोखा दे रहा है। अनुपमा अंश से बात करने के लिए कहती है। वह याद करती है कि कैसे जब अंश छोटा था तो वह उसे देखकर मुस्कुराता था। वह उसे सलाह देती है कि खुद को साबित करने की कोशिश में खुद को न खो दे। अनुपमा अंश से कहती है कि वह प्रार्थना के इरादों पर शक न करे। उसे याद दिलाती है कि उसने उसे चुना है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। अंश स्वीकार करता है कि वह उलझन में है कि क्या करे। अनुपमा उसे प्रार्थना के साथ अपने रिश्ते को कुछ समय देने के लिए कहती है। राजा परी के पक्ष में खड़ा होता है। वसुंधरा को पता चलता है कि राही राजा को शाह के घर ले गई थी। वह अनुपमा से भिड़ जाती है और उसकी परवरिश पर सवाल उठाती है। वसुंधरा अनुपमा पर राही को उसके ससुराल वालों के खिलाफ जाने के लिए उकसाने का आरोप लगाती है और राजा को बगावत के लिए उकसाने का भी आरोप लगाती है। राही अनुपमा का बचाव करते हुए कहती है कि राजा और परी को फिर से मिलाने में कोई बुराई नहीं है, जो एक दूसरे को याद कर रहे थे। वसुंधरा राही पर बेटी और बहू दोनों के तौर पर नाकाम रहने का आरोप लगाती है। वह जानना चाहती है कि मना करने के बावजूद राही शाह के घर क्यों गई। राजा अपनी बात पर अड़ा रहता है और परी से अपने प्यार का इजहार करता है। पराग राजा से कोखारियों और परी में से किसी एक को चुनने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर राजा परी को चुनेगा तो वह उसे घर से निकाल देगा। सबको हैरानी होती है जब राजा परी को चुनता है। वसुंधरा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। राही राजा के सही काम करने की तारीफ करती है। हालांकि प्रेम राही का विरोध करता है और कहता है कि उसकी वजह से राजा से गलती हुई। वह राजा से कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझकर फैसला लेने का आग्रह करता है। प्रेम राही से नाराज हो जाता है और दोनों में बहस होती है। दोनों एक दूसरे से बात न करने का फैसला करते हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। अंश प्रार्थना से माफी मांगता है। प्रार्थना उसे विश्वास। हालांकि प्रेम राही का विरोध करता है और कहता है कि उसकी वजह से राजा से गलती हुई। वह राजा से कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझकर फैसला लेने का आग्रह करता है। प्रेम राही से नाराज हो जाता है और दोनों में बहस होती है। दोनों एक दूसरे से बात न करने का फैसला करते हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। अंश प्रार्थना से माफी मांगता है। प्रार्थना उसे विश्वास दिलाती है कि बच्चा उनका है और कोई उसे छीन नहीं सकता। अंश प्रार्थना को बताता है कि गौतम ने कंपनी में एक और धोखाधड़ी की है। वह उसका पर्दाफाश करने की कसम खाता है।
प्रार्थना अंश को गौतम के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने की चेतावनी देती है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी योजना उल्टी पड़ सकती है, लेकिन अंश अपनी बात पर अड़ा रहता है। राही और प्रेम लड़ते रहते हैं। अनुपमा प्रेम को रोकने के लिए बीच में आती है। प्रेम अनुपमा से राही को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वसुंधरा प्रेम का साथ देती है। अनुपमा राही, परी और ईशानी के लिए चिंतित हो जाती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अंश गौतम को चेतावनी देता है कि वह पराग और सबके सामने उसकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर देगा। गौतम हैरान रह जाता है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। वसुंधरा परी और राजा के तलाक के कागजात सौंप देती है, जिससे अनुपमा चौंक जाती है। अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है, ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे।
अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती हैं कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। अनुपमा फोन कॉल के बारे में सोचती है। लीला अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा का आना उन्हें बुलाने। आगे कहती है कि माही कभी सुनती ही नहीं और जब वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं,
तो वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। लीला कहती है कि आज की पीढ़ी सदमे की बात करती है, लेकिन उनके जमाने में माएं सदमा मिटाने के लिए चप्पलों से मारती थीं। परितोष कहता है कि माही वाकई होशियार है, उसे बड़ी सफलता मिली है। वह समझाता है कि माही को आर्यन की संपत्ति मिल गई है और गौतम से शादी करके उसने कोठारी हवेली में एक स्थायी जगह हासिल कर ली है। किंजल को परितोष की बात सही लगती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह माही की बात छोड़कर उस पर ध्यान दे। वह भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने कोठारी परिवार से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। परी शिकायत करती है कि गौतम कई गलतियां करता है, फिर भी उसे हमेशा माफ कर दिया जाता है। ईशानी कहती है कि परी और राजा की बजाय उसे सजा मिलनी चाहिए। परी, ईशानी, किंजल और परितोष अनुपमा से इस मामले पर गौर करने को कहते हैं। अनुपमा चिल्लाती है कि हर कोई गलतियां करता है और उम्मीद करता है कि वह उन्हें सुधारेगी। वह परी को सलाह देती है कि कोठारी परिवार के शांत होने तक इंतजार करे। अनुपमा कहती है कि उसे माही और गौतम की कोई परवाह नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। पाखी सोचती है कि उनके बच्चे इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। परितोष कहता है कि उन्होंने पहले अनुपमा को बहुत दुख पहुंचाया था और अब उनके बच्चे इसकी कीमत चुका रहे हैं। अनुपमा ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करती है। इस बीच राही प्रेम से पूछती है कि वह इस सारी अफरा तफरी के बीच इतना शांत कैसे रह सकता है। प्रेम कहता है कि तनाव लेने से कुछ हल नहीं होगा। राही सवाल करती है कि वसुंधरा माही और गौतम के रिश्ते को कैसे स्वीकार कर सकती है। प्रेम जवाब देता है कि माही ने अपना फैसला कर लिया है और वे कुछ नहीं कर सकते। राही बात करते हुए प्रेम अपना फोन चेक करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह उस पर उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। प्रेम कहता है कि उसका काम जरूरी है और वह पारिवारिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। राही को उस पर शक होने लगता है और जब प्रेम उसके शक पर सवाल उठाता है, तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशानी वरुण के अगले कदम को लेकर चिंतित है। अनुपमा उसे शांत होने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ वसुंधरा, पराग, ख्याति, अनिल और मीता के सामने माही और गौतम के रिश्ते का बचाव करती है। वह कहती है कि उनकी शादी तय हो चुकी है और 4 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। पराग पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, और वसुंधरा बताती है कि वह किसी भी तरह के तमाशे से बचना चाहती है, इसलिए सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। अनुपमा को वरुण के बारे में पता चलता है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही माही को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। माही राही पर ईर्ष्यालु और असुरक्षित होने का आरोप लगाती है। उसे डर है कि गौतम कोठारी हवेली में प्रेम की जगह ले लेगा। राही इससे इनकार करती है और दोनों में बहस होती है। गौतम बीच में आकर माही को एक गुलाब देता है ताकि उसे अपने प्रभाव में ले सके। राही माही को चेतावनी देती है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। गौतम माही को भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाता है और वह उससे वादा करती है कि वह उसके बच्चे को जन्म देगी और एक अच्छी मां बनेगी। गौतम माही की मासूमियत पर मुस्कुराता है। अनुपमा वरुण को पकड़ लेती है और ईशानी को परेशान करने के लिए उसे थप्पड़ मारती है। ईशानी शाह परिवार को बताती है कि अनुपमा वरुण से भिड़ रही है, जो
उसे परेशान कर रहा था। अनुपमा पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और कहती है कि वरुण जैसे लोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मासूम लड़कियों को फंसाते हैं। वह आखिरकार खुश थी, लेकिन कोई उसे खुश नहीं रहने दे सकता। माही कहती है कि उसने हमेशा शाह परिवार को अपना परिवार माना है, लेकिन उन्हें उसकी खुशी की कोई परवाह नहीं है। वह घोषणा करती है कि शाह परिवार उसके दुश्मन है। अनुपमा माही से कहती है कि वह हर समय इमोशनल ड्रामा करना बंद करे। लीला कहती है कि माही रोती रहती है, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। माही अपना आपा खो देती है। गौतम माही को दिलासा देता है और अच्छा बनने का नाटक करता है। वह सबके सामने अंश से माफ़ी मांगता है और अगर अंश को उसकी कही बात में कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी मांगता है।